जंगल में घने बादल छाए हुए थे। मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, बाहर इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? मुझे भूख भी लग रही है। मीना बेटी, डरो नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, आप अकेली मत जाइए, हमें भी साथ ले चलिए। बबलू बेटा, अभी आप दोनों बहन भाई बहुत छोटे हो और बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। तुम मेरा घर में ही इंतजार करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ये कहते हुए मानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया के बाहर निकलते ही आसमान पर जोर से बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया के बच्चे घोंसले में कांपने लगे थे और छत से पानी भी टपक रहा था। घोंसला तो जैसे टूटने लगा था। भैया, मम्मा कहाँ रह गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मीना बहन, डरो नहीं, मम्मा आ जाएंगी, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी। उधर मानो चिड़िया तूफानी हवा और बारिश से लड़ रही थी। उसके पंख भीग गए थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मेरे बच्चे भूखे और अकेले हैं, मुझे हर हाल में पहुंचना होगा। बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया वापिस अपने घर लौट आती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, आप आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। बच्चों, कुछ नहीं होगा, मैं आपके पास आ गई हूँ ना। मगर उसी समय एक जोरदार आवाज आती है। जंगल में तो बाढ़ आ चुकी थी, पानी तो घर में पहुँच गया था। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर निकलती है, तभी उनका घर भी पानी में बह जाता है। मम्मा, हमारा घर तो बाढ़ में बह गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? मानो चिड़िया बहुत चिंतित थी। वो अपने बच्चों को लेकर तूफान में उड़ गई। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पुराने दोस्त बादल कफे के पास जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल भैया, दरवाजा खोलो, मेरा घर बह गया है, मेरे बच्चे कांप रहे हैं। तभी बादल कप्पा अंदर से बाहर आता है। जल्दी आओ, अंदर आ जाओ चिड़िया। मगर पीछे से ही बादल की पत्नी बिजली भी आ जाती है। नहीं नहीं, किसी को अंदर मत लाओ बादल, पहले ही हमारा घर बहुत छोटा है, अगर तुम इन्हें अपने घर में ले आओगे तो हम कहाँ रहेंगे? बिजली बहन, बस एक कोना दे दो, मेरे बच्चे भीग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए। नहीं चिड़िया, मेरे घर में जगह नहीं है, तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी बादल कफे को लेकर अंदर चली जाती है। चिड़िया बाहर अपने बच्चों के साथ ही भीगती रह जाती है। बच्चों, घबराओ नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। तभी उसे सामने से कबूतर आता हुआ दिखाई देता है। अरे मानो बहन, ऐसी तूफानी बारिश में कहाँ जा रही हो? चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबूतर भैया, मेरा घर बह गया है, देखिए मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों की जान कैसे बचाऊं। अरे चिड़िया बहन, इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम मेरे पास चली आती। चलो, अपने बच्चों को लेकर मेरे घर में चलो, मेरा घर बहुत ऊपर है और वो सुरक्षित भी है। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कबूतर के घर में चली जाती है। मम्मा, अब हमें अच्छा लग रहा है। कबूतर भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं चिड़िया बहन, एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी का सहारा होता है। वो ऐसे घर में बैठे हुए थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कबूतर भैया, ये किसकी आवाज है? चलिए चलकर देखते हैं। वो दोनों घर से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सामने तोता पानी में डूब रहा है। चलिए कबूतर भैया, हमें तोते को बचाना होगा। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर तोते को बचाते हैं और अपने साथ अपने घर में ले आते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश थी कि अभी तक नहीं रुकी थी। एक तेज हवा के झोंके से कौवों का घर भी पानी में नीचे गिर जाता है और बह जाता है। वो दोनों पति पत्नी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। बादल जी,
यहाँ से तो बच गए, लेकिन मुझे लगता है अब ऐसी बारिश में भीगते रहे तो जरूर मरेंगे। नहीं बिजली, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, चलो मेरे साथ। फिर बादल पापा बिजली का पी को लेकर एक बड़े पेड़ की खोखर में जाता है। अरे बादल जी, ये खोखर तुम्हें कहाँ से मिली? बिजली, जब मैं दाना ढूंढ रहा था तब मेरी नजर इस खोखर पर गई थी। अच्छा बादल जी, अब तो मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। अब ऐसी तेज बारिश में भला मुझे कहाँ से भोजन मिलेगा? चलो बादल जी, कबूतर के घर से भोजन चोरी करने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली अपने घर से निकलती हैं। वो दोनों खिड़की के रास्ते से कबूतर की रसोई में जाते हैं और वहाँ से भोजन चुराकर उस खोखर में आ जाते हैं। देखा बादल जी, हमें घर भी मिल गया और भोजन भी। बिजली का पी ने ऐसा कहा ही था कि पीछे से एक सांप आकर उन दोनों को दबोच लेता है। अगर बरसात हो गई तो मेरा घर तो फौरन से टूट जाएगा। आप ही बताएं कि मैं अब क्या करूं? मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो चिड़िया से दाना लेने आया था, ऐसा ना हो कि चिड़िया ही मुझे अपने घर की मुरम्मत करने के लिए बोल दे। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। फिर बादल पापा वहाँ से चला जाता है। वो रात तो गुजर जाती है। अगली सुबह होने के साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी था, जिससे चिड़िया का घर तो जोर जोर से हिलने लगता है। ए ऊपर वाली, ये क्या हो रहा है? मेरा घर तो बुरी तरह से हिल रहा है। इससे पहले कि मेरा घर गिर जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडे हो जाएं और वो भी इस घर के साथ ही गिर जाएं। ऐसा सोचकर मानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकल जाती है। अभी वो घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। बाहर बारिश तो बहुत जोरों से हो रही थी। मानो चिड़िया के घर के पास ही कौवों का घर था। चिड़िया सीधी कौवों के घर की ओर जाती है और जाकर वो कौवों के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल भैया दरवाजा खोले। बादल, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता, पूछता हूँ। हाँ, यहीं से पूछ लो। दरवाजा मत खोलना, वरना सीधा अंदर ही आ जाएगी। हाँ मानो बहन, बताओ क्या काम है? बादल भैया, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना कि वो बहुत कमजोर है। अब वो तेज बारिश और तूफान से टूट गया है। बादल भैया, मेरे अंडे भी होने वाले हैं। आप प्लीज मुझे अपने घर में आने दें। सुन लो बादल, अगर इस समय उस चिड़िया को अपने घर में आने दिया तो वो यहीं अंडे दे देगी, और फिर जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं आएंगे वो यहाँ से हिलेगी नहीं। कोई बहाना बना दो, मगर इस चिड़िया को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी। हाँ बिजली, मानो बहन, मैं तुम्हें घर में आ तो लेने देता, लेकिन क्या करूँ, बिजली का सारा मायका मेरे घर में आया हुआ है। मैंने पहले ही उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रखूँगा? तुम ऐसा करो कि आज किसी और पक्षी के घर चली जाओ। चिड़िया कौवे की बात सुनकर बहुत उदास होती है और वो सीधी बंटी कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर भी दरवाजा खोल देता है। मानो बहन, तुम इस समय यहाँ, क्या हुआ? कबूतर भैया, मैं बहुत मुश्किल पे हूँ, आप मेरी मदद करो। मेरे अंडे भी होने वाले हैं। मेरा घर बारिश से टूट गया है। आप मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया बहन, तुम तो जानती हो कि मेरा घर कितना छोटा है, इसमें हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। आज तो मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है, तुम आज की रात यहाँ रह लो और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। चिड़िया करती भी तो क्या करती, उसे तो अपने ऊपर एक छत चाहिए थी। वो तुरंत बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर मानो चिड़िया कबूतर के घर में चली जाती है। वो बहुत भीग चुकी थी। घर सच में किसी नेमत से कम नहीं होता। और फिर रात हो जाती है। बाहर बारिश अभी तक हो रही थी और फिर चिड़िया और कबूतर भी सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मुझे बाहर जाना होगा अपने लिए और अपने अंडों के लिए।
कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना होगा। फिर चिड़िया कबूतर के घर से अपने अंडे लेकर बाहर चली जाती है। वो इधर उधर देखती है कि वो कहाँ अपना घर बनाए। तभी चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ की खोखर में जाती है। मैं क्यों ना इस पेड़ की खोखर में ही अपना घोंसला बना लूं। ऐसे में बारिश से भी बच जाऊंगी और मेरे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने अंडे लेकर उस पेड़ की खोखर में चली जाती है। अब वो पेड़ की खोखर चिड़िया के लिए सुरक्षित घर बन गई थी। लेकिन बारिश तो अभी तक भी हो रही थी। उस बारिश के कारण कौवों का घर भी टूट जाता है और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं। बिजली, ये सब हमें उस पाप की सजा मिल रही है जो हमने चिड़िया के साथ किया। वो कितनी बेबस थी जब वो हमसे मदद मांगने आई थी, परंतु हमने उसकी एक ना सुनी। जब बादल कौवा अपनी पत्नी बिजली से ऐसे बातें कर रहा था तो पास चिड़िया अपनी खोखर में ये सारी बातें सुन रही थी। बादल भैया, आप बिजली बहन को लेकर यहाँ आ जाइए। देखिए ये खोखर कितनी सुरक्षित है। फिर वो दोनों उस पेड़ की खोखर में चले जाते हैं। हमें माफ कर दो चिड़िया बहन, बादल को मदद ना करने के लिए मैंने ही कहा था। बिजली बहन, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस तरह वो दोनों पति पत्नी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थी। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए गरम गरम पकोड़े बना रही थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर आता है। उसके पास एक टोकरी थी। चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे चीकू भैया, आप अंदर आ जाएं। नहीं नहीं मानो बहन, मुझे वापस जाना है। मैं तो ये अंगूर देने आया था। मेरे बाग में अंगूर पक चुके हैं। मैंने सोचा कि बच्चों को दे आता हूँ। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। रुकिए, ये मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया अंगूरों की टोकरी अंदर ले जाती है और एक बर्तन में पकोड़े भरकर बाहर लाती है। ये ले चीकू भैया, मैंने पकोड़े बनाए थे। चिंकी बहन को पकोड़े बहुत पसंद हैं। ऐसे मौसम में पकोड़े देखकर चिंकी तो बहुत खुश होगी। फिर चीकू तोता वो पकोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल में दो आलसी कौवे रहते थे जो हमेशा जंगल के पक्षियों से लड़ाई करते थे। बादल जी, मेरा मीठे मीठे अंगूर खाने को मन कर रहा है। जाकर मुझे मीठे अंगूर ला कर दो। अंगूर? ऐसी बारिश में मैं तुझे कहाँ से अंगूर ला कर दूँ? ये तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी, बस मुझे अंगूर खाने हैं। अगर अंगूर खाने हैं तो बाहर जाकर खुद ढूंढ लो, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो ठीक